हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। सबको कल जो आने वाला एग्ज़ाम उसके लिए सत धन्यवाद, प्रार्थना कि सब अच्छा से एग्ज़ाम दे। आज हम आपको ये वीडियो जो लेकर आए हैं, आज हम नहीं बनाएंगे, आप इसको ये रात का समझिए टॉनिक है। अगर रात में ये बना लेते हैं तो कल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। याद रखिएगा, इतना हिसाब अगर बन गया आपसे तो याद रखिए 90+ क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के छोड़ के, है ना। अधिकांश क्वेश्चन आप टच कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकाले 138 और 225 का महत्तम समवर्तक, है ना, महत्तम समवर्तक। समझ रहे हैं हमारी बात को? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे 3 + 2 रूट 3 + 2 रूट 3 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इसमें ध्यान दीजिएगा, रूट 5 रह जाए या इसके साथ कुछ भी रह जाए, सबका वैल्यू सबको हम इसी तरह हल करेंगे, सबको इसी तरह हल करके हल करना है वहां पर, इसलिए हम ये क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि बहुपद 4a² + 4s+1 का शून्य ज्ञात करिए तथा शून्यों और गुणकों के बीच संबंध सत्यापित करें। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है ना। ये सब जितना हिसाब हम आपको दिए हैं, ये सब क्वेश्चन आपको टच कर जाना है रात में। ये परीक्षा देने से पहले ये क्वेश्चन बना लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। साबित करें किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो समांतर होती है। क्या है? समांतर होती है। ये दिखाया है ना, समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करे किसी वृत्त की 2 समांतर रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है तो साबित करें कि AB + CD = AD + BC। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम, जब चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO/OBO = CO/DO। तो दिखाएं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC = BAC। तो साबित करें CA² = CB × CD। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज
सॉरी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, साबित करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, हम आज नहीं बनाएंगे, आज आपको बनाना है। हम एक साल आपके पीछे मेहनत किए हैं, तो देखिए आप ये सब क्वेश्चन बनता है या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो यूट्यूब चैनल पर मेरा सब वीडियो बना हुआ है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2,1,5 2,3 और -1, -11 संरेख है। जब तीनों बराबर होता है तो संरेख होता है। अगला क्वेश्चन बाई का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए बिंदु P के लिए P का निर्देशांक 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, बाई के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु A का निर्देशांक दिया हुआ B के निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष को समद्विभाजित करती है। x अक्ष को समद्विभाजित करेगा तो बाई का मान 0 रख के बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। संरेख रहता त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो आप जानबे करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। या क्षेत्रफल दे या परिधि दे, सिर्फ एकदम सेम सब कुछ रहेगा। यहां क्षेत्रफल के योग कह रहा है, वहां परिधि के योग के बराबर कहेगा। बस इसमें πr स्क्वायर लगाना है, उसमें 2πr लगाना है। अगला क्वेश्चन है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? कितना चक्कर लगाएगा? चक्रों की संख्या बोल रहा है, चक्रों की संख्या बोल रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म रहेगा ये। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है यदि A और B न्यून कोण है तो कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B हो तो कोण A बराबर कोण B दिखाना है आपको, दिखाना है कोण A बराबर कोण B दिखाना है आपको। अगला क्वेश्चन है एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के उस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सब पहले अपना मन से बनाना है, अगर नहीं बने तो जरा सा हिंट लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं बाबू। एकदम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर, एकदम इससे बाहर नहीं पूछेगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। यात्रा करने में एक्सप्रेस ट्रेन और सवारी ट्रेन से 1 घंटा समय लेती है ना। एक्सप्रेस से सवारी जो है 1 घंटा समय लेती है, सवारी धीरे धीरे चलता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल सवारी ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों ट्रेन की
औसत चाल निकाले। तो दोनों ट्रेन की औसत चाल निकाले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मूलों की प्राकृतिक बताएं। मूलों की प्राकृतिक बताना है ना, जो जिसमें टिक मारे हुए उसी को हल करना है। मूलों की प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है AP 21 18 15 डॉट डॉट तो कौन सा पद -81 है। अगला क्वेश्चन है 10 7 4 डॉट डॉट 82 का अंतिम से 11वां पद निकालना है। अंतिम से कह रहा है 11वां पद, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है उस AP का, ये क्वेश्चन है याद रखिएगा। उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। इसमें और एक क्वेश्चन है, सबको एकदम 2 घंटा में हल कर देना है। AP 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 124 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक कोस थीटा कोमा 0 और 0 कोमा A साइन थीटा के बीच की दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्यक 35.6 है तो वितरण का माध्य निकाले, है ना। इसका सूत्र बताएं हम आपको। चलिए इसको अभी हम लिख देते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं। बहुलक बराबर होगा 3 माध्यक घटा 2 माध्य, याद रखिएगा 2 माध्य। कि बोले बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, माध्यक बड़ा है तो 3 माध्यक के साथ घटा 2 माध्य, माध्य छोटा है तो 2 माध्य। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या क्या प्रायिकता की गेंद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का दुगना हो तो थैले में नीले गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राम 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है ना। बता दिया गया इसकी क्या प्रायिकता की कम से कम एक चित हो। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसी कारण से 11 खराब पेन और 121 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक कलम या दृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन अच्छी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। इस थैले में से नीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता निकालने की दुगनी है तो थैले में नीले गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया। राम 2 भिन्न सिक्कों को, अच्छा ये भी क्वेश्चन दोबारा है। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया बाबू। साइन 30 प्लस टेन 45 घटाओ कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 को हल करें। सब एकदम परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान निकाले। a और b का मान निकाले। अगला क्वेश्चन, tan a बराबर कोट b तो साबित करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री।
यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री तो a का मान निकाले। त्रिभुज एबीसी में साबित करें साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कोसेक a बटा 2। अगला क्वेश्चन है कोट a माइनस कोस a बराबर कोट a प्लस कोस a बराबर कोट a माइनस कोस a बटा कोट a प्लस कोस a बराबर कोसेक a माइनस 1 बटा कोसेक a प्लस 1। अगला क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर में पूछता है। क्वेश्चन नंबर जो 31 जना रहा है 5 नंबर में पूछता है। कोसेक a माइनस साइन a प्लस 1 बटा कोस a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर कोसेक a प्लस कोट a। साबित करें कोस a माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोस a माइनस साइन a प्लस 1 बटा कोस a प्लस साइन a माइनस 1। अगला क्वेश्चन है साबित करें कोस a बटा 1 प्लस साइन a। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत झकास क्वेश्चन है। प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a बराबर 2 सेक a। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अगला क्वेश्चन है साबित करें साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगला क्वेश्चन है साबित करें साइन a प्लस कोसेक a के होल स्क्वायर इंटू कोस a प्लस सेक a के होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। आंधी आने, अगला क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ कुछ ऊंचाई से टूटकर शीर्ष जमीन पर 30 डिग्री के कोण से स्पर्श करता है। पाद बिंदु से शिखर का स्पर्श बिंदु 8 मीटर पर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जल्दीबाजी में पढ़ने में दिक्कत है मगर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा है तो साबित करें कि मीनार की ऊंचाई। अगला बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री बहुमंजिले की ऊंचाई निकाले। सब खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भूमि से किसी बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो ध्वज दंड की ऊंचाई निकाले। सिद्ध करें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। कोसेक माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। एकदम कतई जहर क्वेश्चन है ये सब, एकदम जितना इसको प्रैक्टिस कर लीजिए उतना फायदा अभी से। सिद्ध करें पूरे पर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यदि टेन ए बराबर कोट बी तो साबित करें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। एक क्वेश्चन और है यहाँ साइन ए, इस टाइप का क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा। मीनार के आधार से
और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार मीनार की उन्नयन कोण पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बोला ना, ये इसके लिए वो नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, हम पूरक लेके इसको अथी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 तो 3a न्यून कोण है तो a का मान, टेन 60 बटा साइन 60 प्लस कोस 60 का मान, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है तो साइन कोस सेक कोट टेन कोस निकाले। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ है, निकालना है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालना जिसका परिधि दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 मीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 28 मीटर है मोड़कर वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा निकालना है। एक क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप के केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है ना, चाप की लंबाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा पर बनाए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन है, दो घनों में प्रत्येक घन के आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को जोड़ दिया जाता है ना तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घना आयतन से भुजा निकाल लीजिए, भुजा जब जोड़िएगा तब आएगा उत्तर उसका। आकृति देख रहे हैं, आकृति में इस समरूप दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज एसी बराबर बीसी तो सिद्ध करे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए सिद्ध करे कि ऊंचाई √3/2a। सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी इस प्रकार है, इस प्रकार डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर बीएसी तो सिद्ध करे कि एसी। इस क्वेश्चन दोबारा हो गया है। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर सीडी तो विकर्ण एक दूसरी को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करे कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। साबित करे कि किसी बाहरी बिंदु वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। साबित करें कि वृत्त के किसी बिंदु स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। सब में भाषा सिर्फ लिखना है। साबित करें कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़ा वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श बिंदु पर विभाजित करती है। साबित करें कि किसी वृत्त की परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। इसको एकदम 1 से 2 बार जरूर बनाइए। बना लेने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षा में जाके आप तागड़ा लिख कर आइएगा। चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।